अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इरफान और लेने आ गया हूं आपका एक छोटा सा इम्तहान। और इम्तहान का पहला सवाल है कि अगर आपसे कोई कहे कि आप बेवकूफ़ हो, तो आप इसका जवाब कैसे दोगे? भाई, एक तो ऑप्शन ये है कि आप कहोगे कि यार तू होगा बेवकूफ़। और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप कहोगे कि नहीं भाई, मैं तो नहीं हूं बेवकूफ़, मैं तो बहुत समझदार हूं। और तीसरा ऑप्शन कि आप सोचोगे कि भाई ये मुझे बेवकूफ़ कह क्यों रहा है? ऐसी क्या गलती मैं कर रहा हूँ, ऐसी क्या नासमझी वाली बात मैं कर रहा हूँ कि ये मुझे बेवकूफ़ कह रहा है? या चौथा, आप ताकतवर हो तो उसे पीट लोगे। और पाँचवाँ, लास्ट, कि आप कहोगे हाँ, हूँ मैं बेवकूफ़, कि हाँ, मैं हूँ बेवकूफ़, तुझे क्या मतलब? जवाब दीजिएगा कमेंट में कि आप इसका क्या जवाब देंगे। और कोई भी जवाब हो तो आप दे सकते हैं। मैंने आपको 5 ऑप्शन दिए। तो मसला क्या है इस बात को करने का, वो बहुत अहम है। इस सवाल को करने का एक जो मेरा मसला है, इस सवाल को जो मैं कर रहा हूँ, वो एक वजह से कर रहा हूँ। क्योंकि ये जो लफ्ज़ है बेवकूफ़, हमें बहुत इम्पैक्ट कर रहा है। इम्पैक्ट बोले तो हमारी लाइफ़ में बहुत डिस्टर्बेंस कर रहा है। पूरी इंसानियत पे फ़र्क डाल रहा है। अब आप कहेंगे, "अरे यार! इतना छोटा-सा लफ्ज़ है, ऐसा क्या हो गया?" पूरी इंसानियत पे। हाँ यार, पूरी इंसानियत पे। यकीन मानिए, मेरी वीडियो में बने रहिए, मैं आपको यकीन दिला दूँगा कि ये कितना खतरनाक लफ्ज़ है। कहने को तो छोटा-सा लफ्ज़ है, मगर इसका जो असर है वो बहुत गहरा है। क्योंकि बेवकूफ़ बनना कोई अच्छी बात नहीं होती। बेवकूफ़ बने हैं तो समझदार बन जाइए, यानी जिस चीज़ की समझ नहीं थी उसे सीख जाइए, उसमें अपनी समझ को डेवलप कर लीजिए और समझदार बन जाइए। तो बेवकूफ़ी से आप निजात पा सकते हैं। मगर खतरा कहाँ आ जाता है कि जब आप डिसाइड कर लेते हैं उसी बेवकूफ़ी में बने रहने का, और यहाँ हो जाता है मैटर खराब। जहाँ आपने इसमें कम्फ़र्ट पोज़ीशन बनाई, तो आपने अपना मसला खराब कर लिया। और इसके बहुत नुकसान हैं कि भाई, जिसने आपको बेवकूफ़ बनाया और आप बेवकूफ़ बने रह गए, तो उसकी हिम्मत तो बढ़ गई कि यार मैं इसे एक बार बेवकूफ़ बना सकता हूँ, तो मैं इसे बार-बार बेवकूफ़ बना सकता हूँ। भाई, हिम्मत आएगी नहीं आएगी? और उसको देखा-देखी और कई लोगों की हिम्मत आएगी कि यार उस शख्स ने इनको बेवकूफ़ बना दिया, तो मैं भी बना सकता हूँ, वो भी कोई ना कोई प्रयास करेगा। तो कितना नुकसान होगा? एक बेवकूफ़ी से 2 बेवकूफ़ी हो जाएँगी, 2 से 100 हो जाएँगी। भई, बेवकूफ़ी तो बढ़ती रहेंगी ना, क्योंकि उनके हौसले बुलंद हो रहे हैं। किनके? जो हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। और मैं उन्हीं बेवकूफ़ियों की बात कर रहा हूँ। आज जो मैं बात भी करूँगा तो उन्हीं बेवकूफ़ियों की करूँगा जो मास लेवल पे हो रही हैं। यानी एक साथ हज़ारों, करोड़ों, लाखों लोग बेवकूफ़ बने हुए हैं। और बेवकूफ़ी की सबसे बड़ी बात ये भी होती है कि ये कोई बहुत जल्दी का प्रोसेस नहीं होता है। पता लगने में बहुत वक़्त लग जाता है। और उस वक़्त में हम आदत बना लेते हैं अपनी, उस बेवकूफ़ी में रहने की। फ़र्क इसलिए भी नहीं पड़ रहा होता कि हमें लग रहा होता है कि यार ये हमारा बगल वाला भी तो बेवकूफ़ है। अगर हम हैं, तो ये भी है। और जब सब बेवकूफ़ हैं, तो हम ही समझदार बन के क्या कर लेंगे? भई, सही बात है ना? कि जब सारे ही बेवकूफ़ हैं, तो मैं ही अकेला समझदार बन के क्या कर लूँगा? इतने सारे लोग तो बेवकूफ़ हैं और साथ में है ना, तो कम्फ़र्टेबल है। मतलब बेवकूफ़ों में रहना कम्फ़र्ट आ जाता है। भई, इसको एक एग्ज़ाम्पल से मैं समझाऊँ आपको कि सब कपड़े पहने हुए हैं और आप नंगे हो, तो आपको डिस्कम्फ़र्ट होगा। आप कुछ ना कुछ अपने आप को ढकने के लिए ढूँढने की तलाश करेंगे और बेचैन होंगे, कम्फ़र्ट नहीं रहेगा। मगर अगर सब नंगे हैं,
तो आप भी कंफर्टेबल हो जाओगे, यार सभी तो नंगे हैं, मैं भी नंगा हूं तो क्या फर्क पड़ता है। यही हाल बेवकूफी का है कि अगर आप अकेले बेवकूफ हो तो आप में बेचैनी है, आपको रात को नींद भी नहीं आएगी कि यार मैं अकेला बेवकूफ हूं, तो मुझे समझदारी से काम लेना पड़ेगा और मुझे समझदार होना पड़ेगा। तो आप उस समझदारी के लिए कुछ मेहनत करोगे। मगर जब आपको दिखता है कि चारों तरफ वो बेवकूफ़ी हो रही है, तो आप कह देते हो कि यार सभी तो मान रहे हैं, सब बेवकूफ़ हैं, तो मैं बेवकूफ़ हूँ, तो क्या फ़र्क पड़ गया? सही सही आप ईमानदारी से मेरे को बताइएगा, ऐसा ही है कि नहीं है? ऐसी बहुत सारी बेवकूफ़ियाँ हैं। बढ़ते, 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 बढ़ते इतनी हो गई हैं कि काउंटलेस, मैं आपको ईमानदारी से बताऊँ काउंटलेस है। काउंटिंग नहीं है, मैं एक वीडियो में उन सारी बेवकूफ़ियों का ज़िक्र नहीं कर पाऊँगा। इसके लिए मुझे पता नहीं कितनी सारी वीडियो बनानी पड़ेगी। मगर आज पहली बेवकूफ़ी जो बड़ी है और बड़े मास लेवल पे हो रही है, उसको मैं डिस्कस करना चाहूँगा आप लोगों से। इस बेवकूफ़ी की जो शुरुआत हुई, आप समझेंगे इस बात से कि बेवकूफ़ी इतनी बड़ी हो कैसे जाती है और इतने लंबे समय तक चल जाती है, पता लगने के बाद भी हम उसमें कंफर्टेबल पोज़ीशन बनाए रखते हैं। तो इस बेवकूफ़ी की जो शुरुआत हुई, वो हुई तकरीबन 100 साल पहले। भाई उस ज़माने में जो लोग थे, वो अपने जो दाँतों की सफाई किया करते थे, उसके कुछ तरीके इस्तेमाल किया करते थे। और वो तरीके क्या थे कि लकड़ी के कोयले की राख हुआ करती थी उनके घरों में। भई लकड़ी के कोयले पे खाना बनाया करते थे, तो राख हुआ करती थी। उस राख में नमक मिला के अपने दाँतों की सफाई कर लिया करते थे और उनसे द उस चीज़ से उनके दाँत साफ़ हुआ करते थे। भई लकड़ी के कोयले को चारकोल भी कह सकते हैं। तो उस कोयले की राख से जो दाँत साफ़ कर लिया करते थे, नमक मिला के। और कुछ जो लोग थे, वो सरसों के तेल में नमक और लौंग मिलाकर साफ़ कर लिया करते थे। और जो अधिकतर लोग थे, वो नीम, बबूल और मिस्वाक जैसे पेड़ों की डंडियों को तोड़ते थे, क्योंकि पेड़ तो हमेशा हर जगह अवेलेबल थे। तो उन पेड़ों की डंडियों को तोड़ते थे, उसको दाँतों से उसके एक सिरे को चबाकर, उसका ब्रश बनाकर उससे उसका अर्क भी उसमें मुँह में आ जाता था, तो उससे वो साफ़ कर लिया करते थे। ये सिलसिला वो उस वक़्त कर रहे थे। ये तकरीबन 100 साल पहले की बात कर रहा हूँ। फिर क्या हुआ, तकरीबन 90 साल पहले, आज से 90 साल काउंट कर लीजिए। 90 साल पहले एक शख्स आया विदेश से, अंग्रेज़। उसने कहा, "यार कैसे ये आप अपने दाँतों का इस्तेमाल कर रहे हो? मतलब कैसे आप अपने दाँतों की सफाई करते हो? ये कोई सही तरीका नहीं है। इससे तो आपके दाँतों को नुकसान होता है, आपके मसूड़ों को नुकसान होता है। इसमें बहुत हार्ड पार्टिकल्स होते हैं, ये नुकसान करते हैं।" उसने लोगों की बुद्धि बाँधनी शुरू करी और उसने बताया कि भई हमने रिसर्च करी है और रिसर्च में एक प्रोडक्ट तैयार किया है, एक व्हाइट पाउडर जो बहुत कोमल है, बहुत सॉफ्ट है, इसमें कैल्शियम है, इससे झाग बनते हैं, आपके मुँह में फ्रेशनेस आती है। पता नहीं उसने किस-किस तरीके से उस प्रोडक्ट का ऐड करना शुरू किया, मगर बहुत कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि शुरू में लोगों को लगा कि बेवकूफ़ है यार, जिस चीज़ की हमें हर जगह फ्री में अवेलेबल है और हम सालों से हमारे बुज़ुर्ग भी इस्तेमाल करते आ रहे हैं और हम भी कर रहे हैं, हमें कोई तकलीफ़ नहीं है। तो उन्होंने उसको बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, वो अपने ही प्रोडक्ट पे कंटिन्यू रहे। मगर कुछ लोग उसकी बातों से मुतासिर हो गए, उसकी बातों में आ गए और उन्होंने उसका प्रोडक्ट इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और वो 2 से 4, 4 से 8, 8 से 100 ऐसे करते वो बढ़ते गए। तो तकरीबन 30 साल लगे उस अंग्रेज़ को ये बात समझाने में कि उसका प्रोडक्ट आपकी जो तरीके हैं उनसे बेहतर है। भाई धीरे-धीरे उसका ग्रुप बढ़ता गया, कुछ लोगों को वो बेवकूफ़ बना पाया और वो बेवकूफ़ लोग धीरे-धीरे संख्या में बढ़ते रहे। उसे प्रेस्टीज मानने लगे कि यार नहीं ये ज़्यादा अच्छा तरीका है और इस्तेमाल करने लगे। अब इस्तेमाल करते-करते बीत गया वक़्त। अब वक़्त बीता तो पता चला कि दाँतों में प्रॉब्लम आने शुरू हो गई है, जो पहले कभी नहीं देखी गई। तो फिर इसकी पढ़ाई हुई, लोग डेंटिस्ट बनने लगे,
दांतों का इलाज करने लगे। शुरू में तो वैद्यों ने ही किया, पहले वैद्य हुआ करते थे तो उन्होंने ही किया। फिर बाद में इसमें स्पेशलाइजेशन आ गया, इसमें और तरक्की आ गई और लोगों ने दांतों का इलाज करना शुरू कर दिया। लोग बढ़ते गए, वक्त बीतता गया, लोग बढ़ते गए और बीमार होते रहे, दांतों की प्रॉब्लम्स बढ़नी शुरू हो गई। जहां उस जमाने में उन बेसिक चीजों को इस्तेमाल करके दांतों की प्रॉब्लम्स मुश्किल से मुश्किल 1-2% हुआ करती थी, मतलब 1-2% लोगों को हुआ करती थी। आज अगर मैं बात करूं तो कुछ ही परसेंट लोग हैं जो दांतों की प्रॉब्लम से नहीं जूझ रहे हैं। ज्यादातर लोग दांतों की प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं? चलो अब तो पता चल गया, और ऐसा नहीं कि मैंने बताया है, बहुत सारी बातों से ये बात पता चल गई कि ये प्रोडक्ट हमारे दांतों के लिए बिल्कुल नुकसानदेह है, कोई फायदा नहीं कर रहे। इन्होंने नुकसान जितना पहुंचाया है उतना फायदा नहीं। पता नहीं कौन कौन से केमिकल इस्तेमाल कर रहे हैं। लोग दांतों के पेस्ट को आज भी मैं देखता हूं घरों में, भाई अगर पिंपल निकल रहा होता है ना तो उस पर कोलगेट लगा लेते हैं। यानी कितना खतरनाक होगा वो, एक रात में कोलगेट दांतों और मस्से को सुखा देता है यार। बताइए यार क्या केमिकल यूज कर रहे हैं। बहुत टफ चीजें होती हैं, पता नहीं कोक में मिला के उसको इस्तेमाल करते हैं, वो साफ हो जाता है यार, ग्रीस साफ कर देता है। बताओ यार क्या केमिकल आप दांतों में इस्तेमाल करवा रहे हो, और लोग कर रहे हैं। और प्रेस्टीज का विषय वो बना रखा है इशू। अब बड़ी बड़ी कंपनी, बहुत सारी कंपनी है, अब कंपनियां कहती हैं भाई वो घटिया है, वो सस्ता है, हमारा महंगा है, वो इस्तेमाल करो, वो ज्यादा बढ़िया है। बढ़िया कोई भी नहीं है, सब में केमिकल्स है। और पहले आज से 100 साल पहले हम केमिकल फ्री लाइफ थे। जितने भी हम प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे थे उसमें किसी में केमिकल नहीं था। उस वक्त हम चारकोल इस्तेमाल किया करते थे, कोयले को चारकोल बोलते हैं। उस वक्त हम कोयले को इस्तेमाल किया करते थे। तो आज ये लोग उसी बात को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स में कि हमारे टूथपेस्ट में चारकोल है, हमारे टूथपेस्ट में नमक है, हमारे टूथपेस्ट में ये है। झाग के अलावा बाकी सब चीजें नुकसानदेह है। मतलब झाग भी नुकसानदेह है यार, किसी चीज से झाग बन रहा है वो भी तो नुकसानदेह होगा। हमारे जो उस वक्त जमाने में इस्तेमाल किया करते थे उसमें झाग नहीं बना करते थे, मगर कन्विंस कर दिया, यानी बेवकूफ बना दिया। बना दिया, बन गए, ये ज्यादा तकलीफ दे नहीं है। तकलीफ दे ये है कि आज भी बने हुए हैं। मन करता है कहने का, फ्रस्ट्रेशन होती है तो कह लेते हैं कि अब कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। कोलगेट छोड़ के पेप्सोडेंट इस्तेमाल कर लेंगे, पेप्सोडेंट छोड़ के कोई और इस्तेमाल कर लेंगे, हैं तो बहुत सारे। बस यही रह गया है कि ए छोड़ के बी, बी छोड़ के सी। करना तो इन्हीं में से कुछ है। अब आप मुझे बताएं, कंफर्ट पोजीशन आ गई है या नहीं आई है? क्या आज मैं आपसे कहूं कि यार उसी जगह वापस चला जाया जाए जहां से गलती हुई, उस गलती को वहीं सुधार लिया जाए। आज दोबारा उठाते हैं मिसवाक की डंडियां और उससे अपना उसे बनाते हैं अपना ब्रश और उससे पेस्ट करना शुरू करें, तो दिमाग कहेगा यार बड़ा पॉसिबल नहीं है, दिमाग बहुत बंध चुका है, लॉक हो गया है, अब वापस लौटना पॉसिबल नहीं है। अब तो जिंदगी बेवकूफ़ी में ही कटेगी। क्योंकि बच्चे भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, मेरे भी नहीं करते। उन्हें मैं समझाता हूं, उनके समझ में नहीं आती, उनको लगता है नहीं पेस्ट अच्छा है, फ्रेशनेस है। आपके दिमाग भी यही कहता होगा, इसी से फ्रेशनेस है। नुकसान नहीं देख रहे, कौन कौन से केमिकल इस्तेमाल कर रखे हैं इनमें, हम गौर ही नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं ऑप्शन ही नहीं है यार हमारे पास। मुझे ये तकलीफ है कि ऑप्शन नहीं है कहना गलत नहीं है क्या? अब इसे आप समझदारी कहेंगे? भाई अगर आप इसे समझदारी कहेंगे तो प्लीज मुझे कमेंट में बताइएगा कि ये समझदारी है या नहीं। और आप वापस लौटने की तरफ कदम उठाएंगे, यानी वापस समझदार बनेंगे या नहीं बनेंगे? क्योंकि मेरी इतनी बात करने का और आपने इतना वक्त मुझे दिया है, तो तभी फायदा है जब इस बात में आप कुछ एग्री हो,
अगर आप डिसएग्री हैं तो भी बताइएगा कि मैं कहाँ गलत हूँ, मैं कौन सी गलत बात कर रहा हूँ, क्या आपने दिमाग नहीं बांध दिया? और ऐसी ही बेवकूफ़ी के चलते और लोगों को हिम्मत नहीं आई, और लोगों में भी तो हिम्मत आई ना यार, उन्होंने भी तो हमें बेवकूफ़ बनाया। मैं तो एक बेवकूफ़ी की बात ही नहीं कर रहा हूँ, ये तो पहली मैंने आपसे ज़िक्र कर ली। ऐसी तो हज़ारों बेवकूफ़ियाँ हैं, हज़ारों हैं भाई, आपको हैरानी होगी, काउंटलेस। अगली वीडियो में मैं एक और बेवकूफ़ी पे बात करूँगा, आप बताइएगा कि वो भी बेवकूफ़ी है या नहीं है। और धीरे-धीरे हम बेवकूफ़ी, एक्चुअली क्या है ना यार, धीरे-धीरे हमने बेवकूफ़ियों को इतना ज़्यादा एंटरटेन कर लिया है, उसमें बने रहने से जो नुकसान हुआ है, अगर हम आज भी हटें, तो ये सारी कंपनियाँ बंद हो जाएँगी। आज हम उनका प्रोडक्ट ले रहे हैं, तभी तो वो चल रही हैं। उनकी दुकान तो बढ़िया चल रही है। नुकसान हो रहा है, हमें हो रहा है। डेंटिस्ट पे पैसे खर्च हो रहे हैं, हमारे हो रहे हैं। दाँतों में प्रॉब्लम हो रही है, हमारी हो रही है। दाँतों को तो छोड़िए, और पता नहीं शरीर में कितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं इसकी वजह से। मगर हम कंटिन्यू हैं। नहीं यार, बेवकूफ़ बने रहेंगे और यही कहेंगे, ऑप्शन नहीं है यार, ऑप्शन नहीं है। अब बताइए आपके पास ऑप्शन है या नहीं? प्लीज़ मुझे बताइएगा, मेरे को ये वाक़ई जानना है कि क्या हम कंटिन्यू करेंगे इन बेवकूफ़ियों को या रुकेंगे? या एक बार रुक के बहुत सोचेंगे कि नहीं यार, बेवकूफ़ी तो हो गई, आगे इसे पास ऑन ना किया जाए, क्योंकि 100 साल इज़ अ बिग पीरियड ऑफ टाइम। रुकने की ज़रूरत है, तो कभी तो रुको यार, या चलते ही रहोगे? मतलब बेवकूफ़ी हो गई, सालों से हो रही है तो करते रहें। आज समझदार बनो यार, बनो और इसके लिए कुछ करो। अगली बेवकूफ़ी पे बात करेंगे अगली वीडियो में। बहुत शुक्रिया दोस्तों। थैंक यू।